दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए, ये बजट है दिल्ली सरकार का और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का ये कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होता है। तो लगभग 3 या 4 ऐसे ऑब्जर्वेशंस एलजी साहब ने उस पर लिखे। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थे? वो ऑब्जर्वेशंस थे कि जो दिल्ली का कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले का अर्थ क्या होता है? कैपिटल आउटले का अर्थ होता है दिल्ली के भविष्य को बनाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स के लिए खर्चा करना है, पानी के लिए खर्चा करना है, बिजली के लिए खर्चा करना है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी, 25 साल बाद कैसी होगी, उसके लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 20% है। एक अच्छे राज्य में, एक वाइब्रेंट स्टेट में ये 50% होती है। तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस पर चिंतन करना चाहिए? इस प्रकार एलजी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन एलजी ने दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और आपके डीटीसी एक कॉरपोरेशन है और एक बोर्ड है। कॉरपोरेशन और बोर्ड का अर्थ होता है कि इनकी एक ऑटोनॉमी होती है और उसके साथ साथ ये आय कर सकते हैं, ये इनकम करते हैं और उसी इनकम में से व्यय करते हैं, अर्थात खर्च करते हैं। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो एलजी साहब ने इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार इन्हें हमें सब्सिडी देना पड़ रहा है। क्या हम जिस प्रकार का अरेंजमेंट कानून में है उसके मुताबिक डीटीसी और जल बोर्ड के लिए काम कर सकते हैं? तीसरा ऑब्जर्वेशन एलजी साहब ने दिया कि पिछले बार के बजट में, और ये सब पब्लिक डोमेन में, उनके मंत्री ने कह दिया है बजट के आंकड़े मुझे पता नहीं, ना पता होना चाहिए। बजट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है ये आंकड़े हमें नहीं पता होते, मगर ये आंकड़े मंत्रियों ने बताया है आम आदमी पार्टी के, जो कि ब्रीच है। और इसलिए मैं ये आंकड़े वहां पेपर से, न्यूज़पेपर में जो छपा है उससे पढ़ रहा हूं। पिछले वर्ष 270 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, इस बार उसे बढ़ा करके लगभग 550 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भी बताया है कि 550 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप याद करिए, जब 270 करोड़ खर्च किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो उसमें कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और रिकवरी के विषय में भी बात हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना उचित होगा, या ये 550 करोड़ में से बहुत पैसा गरीबों के लिए यदि खर्चा किया जाए तो वो उचित होगा। ये तो मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? यह सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव, संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया, वित्त सचिव, मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। यह केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब यह तो देशद्रोह से भी बड़ी चीज है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी,
ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार एक छोटे से दिल्ली राज्य के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 7 संसद के अंदर सीटें दी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है उतनी ही दिल्ली के प्रति जितनी किसी और की है। यह कैसे संभव है कि इस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं? एलजी साहब चुप क्यों बैठे हैं षड्यंत्रों के लिए? केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है इन षड्यंत्रों के लिए? यानी कि षड्यंत्र केंद्र सरकार की इशारे पे किए जा रहे हैं और दिल्ली के खिलाफ किए जा रहे हैं। दूसरी बात, यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य का बजट, जो कि एक बहुत ही सेक्रोसेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता। सदन उसके ऊपर चर्चा करता है। छोटी से छोटी बात बजट की लीक ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वो बजट क्यों केंद्र सरकार के बाबुओं के पास जाएगा? क्यों केंद्र सरकार के कोई बाबू उसके ऊपर तय करेंगे कि यह बजट सही है नहीं है? क्या केंद्र सरकार के एमएचए के बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ऊपर हैं कि वो बताएंगे केंद्र की तरफ से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के चुने हुए विधानसभा को कि यह सही है, यह गलत है? यह कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। यह संवैधानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। यह किसी भी प्रजातांत्रिक मापदंडों के ऊपर सही नहीं उठ सकता, सही नहीं है, खरा नहीं है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। यह कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। कहा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है, झूठ बार बार कहा जा रहा है कि साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कम है, एडवर्टाइजमेंट का बजट ज्यादा है। कमाल है, आप इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? 20,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में, और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतने साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में, पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती, वो एडवर्टाइजमेंट।